अब एक हमारे पास एक बेसिक कैलकुलेटर है जिस पे हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसके यूआई को एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक हेडर है और इसके नीचे हमारे पास एक इनपुट एरिया है जहाँ पे यूज़र अपना जो भी नंबर्स है, जैसे मान लो किसी को ऐड परफॉर्म करना है तो 4+5, तो यहाँ पे 4 प्लस, ठीक है, तो वो ऐड होता जाएगा या फिर अगर माइनस करेगा तो वो उस हिसाब से जो प्रीवियस वैल्यूज में माइनस करेगा, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल कैलकुलेटर में तो उसका एक बेसिक वर्जन का है वो हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी कोड की बात करूँ तो यहाँ पे जो कोड है हमारा, उसमें हमारे पास एक एसेट्स फोल्डर है और एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में क्या है, हमारे पास टॉप में कुछ मेटा, जो इसका मेटा सेक्शन है उसमें हमने बेसिकली फॉन्ट इंपोर्ट करा है और इसका जो स्टाइलिंग है, जो बेसिक स्टाइलिंग हमने सेट किया हुआ जो यूआई पे दिख रहा है आपको, वो यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है। तो इसमें बहुत डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक साइड ये है स्टाइलिंग का कोड है, ये उस पर भी माइंड नहीं लगाना है। और उसके बाद हमारे पास हेडर है जहाँ पे मैंने एक हेडिंग सेट करी है जो यूआई पे दिख रहा है आपको। उसके बाद मैंने सेक्शंस के अंदर जो भी ऑपरेटर्स यहाँ दिख रहे हैं आपको, सॉरी पहले तो हमारा वो है इनपुट एरिया है जहाँ पे यूज़र अपना नंबर इनपुट करेगा और बाद में हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो रिजल्ट का सेक्शन है वो यहाँ पे है। और एट द बॉटम हमने जो भी हमारा कुछ बेसिक सा स्क्रिप्ट है जो हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, अगर उस यहाँ पे देखें तो ये हमारा स्क्रिप्ट है। यहाँ पे इसको डीपली भी जाने की जरूरत नहीं है, हम मीनवाइल देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। बट अभी इस इन ब्रीफ इतना ही है कि बेसिकली ये हमारे डोम का रेफरेंस हमें दे रही है और ताकि हम रन टाइम में जो भी यूज़र एक्शन परफॉर्म करे उसके बेस पे हम आउटपुट जो है वो यूआई पे बॉटम में जो हमारा रिजल्ट दिख रहा है सेक्शन, वहाँ पे हम दिखा सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली एक हमारा जेस है जो हमारा मैंने ऑलरेडी कन्फिगर कर रखा है, ठीक है। तो अब आते हैं कि हमारा जो हमारा कैलकुलेशन परफॉर्म होगा, ठीक है, उसके लिए हम एक सेपरेट जेएस फाइल बनाते हैं जहाँ पे हम जो भी यूज़र के एक्शन के बेस पे जो भी हम टास्क परफॉर्म करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे ऐप डॉट जेएस फाइल बनाई है और यहाँ पे उस फाइल को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने फाइल को कॉल किया, मुझे चेक करना है कि ये ऐड हुई भी कि नहीं। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक अलर्ट ऐड करता हूँ, ठीक है। अब चेक करते हैं यहाँ पे हार्ड रिफ्रेश किया इसको, तो जैसे ही पेज कॉल हो रहा है हमारा वो जो अलर्ट है वो दिख रहा है क्योंकि वो हमारा टॉप में ही अलर्ट कॉल हमने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो मीन्स हमारा जो पेज है वो कनेक्ट हो गया है हमारे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल से, ठीक है। तो अब सिंस अगर हम कैलकुलेटर की बात करें, सबसे पहले क्या होता है हमारा एक जो हमें दिखाना है वो रिजल्ट दिखाना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, जैसे लेट, देखो दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर वेरिएबल, एक वैर एक लेट। वैर जो है वो ओल्डर अप्रोच है और जो लेट है वो लेटेस्ट अप्रोच है, ठीक है। देखेंगे बाद में क्या डिफरेंस है इन डिटेल। अभी लेट यूज़ करते हैं क्योंकि ये ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है और ये थोड़ा सा इन्हेंस्ड है और ये रिकमेंडेड है। जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो लेट से करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक सबसे पहले तुम्हारा रिजल्ट होगा जो कि इनिशियल वैल्यू उसका 0 होगा, ठीक है। और एज़ पर द यूज़र इनपुट ये अपडेट होता रहेगा। तो मैंने एक डिफ़ॉल्ट आउटपुट लिया है जिसकी वैल्यू पहले इसको हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, मीन्स इसको कुछ असाइन नहीं करते हैं। तो ये लाइन ऑफ कोड क्या कहलाएगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। ये सिर्फ डिक्लेयर हुआ है बट डिफाइन नहीं हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। और डिफाइन कब कहेंगे, जब जब इसके अंदर हम कुछ कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे या फिर ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद हमारे पास कुछ इसके अंदर कुछ वैल्यू होगा तो वो कहलाएगा डिफाइंड। जैसे मान लो कि यूज़र ने 10 इनपुट एंटर किया, इसकी वैल्यू होगा 10, तो यहाँ पे इसको ये डिफाइंड है। बट यहाँ पे जब तक इसके अंदर कुछ वैल्यू साइन नहीं हो, कुछ इनिशियलाइज नहीं हो, तब तक ये सिर्फ डिक्लेयर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है। जब तक इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आती है तब तक क्या कहलाएगा, ये अनडिफाइंड। और इसका टाइप भी चेक करेंगे तो ये अनडिफाइंड ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिक्लेयर हुआ है कि ये एक वेरिएबल है और इस नेम का है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सिंस ऑब्वियसली बात है हम जो ऐप बना रहे हैं वो सिंपली कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो उसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने इसको 0 असाइन कर दिया, ठीक है। और बाद में एज पर द यूज़र कैलकुलेशन ये हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है, जैसे मान लो कि यूज़र ने एंटर किया 10 ऐड किया, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू था उसमें यूज़र ये डायनेमिकली आएगी, बट अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको स्टैटिकली ये ऐड कर दिया, ठीक है। या फिर लेट्स से इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इंटू 5,
और फिर लेट्स से -2। तो ये मैथमेटिकल में जो हमारा बॉड मास रूल होता है उसके बेस पे यहाँ पे भी काम करेगा, ठीक है। और सिंस जो हमारा आउटपुट था उसको शो करने के लिए हमारे पास एक मेथड है यहाँ पे, है ना, आउटपुट रिजल्ट, जिसमें हम दो दो चीज़ें पास करें, पहले रिजल्ट एंड देन जो एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम गए और हमने उसको जो हमारा मेथड है जो कि हमारे वैल्यू को वहाँ पे प्रिंट कर रहा है उसको हमने कॉल किया। और यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे हर एक लाइन के एंड में हम यहाँ पे सेमी कोलन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है जावास्क्रिप्ट के अंदर, बट मैं इसको बोलूँगा कि आप ज़रूर प्रैक्टिस में रखो, ताकि कोड की एक जो कंसिस्टेंसी है या फिर रीडेबिलिटी है वो बनी रहे। और फिर जब हम कॉम्प्लेक्स कोड लिखें तो वहाँ पे कभी कहीं ऐसा ना हो कि हमने मल्टीपल लाइन्स ऑफ डिक्लेरेशन का, जैसे लेट वैर वन, यहाँ पे एक अलग मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये गलत है, तो इसलिए एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे मान लो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं ना कि एक लाइन में दो हम डिफाइन कर दिया, बट अगर इस सेमीकोलन ना लिखने का प्रैक्टिस रहेगा तो इस तरह गलती हम कर सकते हैं, ठीक है। और ह्यूज लाइन कोड रहेगा तो वहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए दोनों ऑप्शन है, या तो आप सेमीकोलन डिफाइन करो या ना करो। नॉर्मल केस में ये रन कर जाता है फाइल, बट इट्स अ गुड हैबिट टू राइट टू हैव सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द एवरी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ करो, बट ये ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेट से एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसके अंदर हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइन करी, और फिर अभी के लिए मैंने स्टैटिकली किया, बट रन टाइम में क्या होगा, यूज़र के इनपुट के बेस पे ये अपडेट होगा जो उसका डिफ़ॉल्ट आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट आउटपुट में अपना ये वैल्यू पास कर दिया, और अभी के लिए मैंने एक्सप्रेशन एम्प्टी पास कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने एक जो हमारा रियल टाइम बनेगा उसका बहुत ही ब्रीफ वर्जन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि चीज़ें कैसे यहाँ पे चलेंगी, ठीक है। अब मैं आता हूँ विंडो पे और हम करते हैं पेज रिफ्रेश और देखते हैं कि क्या चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 48 आ रहा है, ठीक है। मतलब जो जो भी हम वहाँ पे स्टैटिकली ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो यहाँ पे चेंज होकर हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो 48 देखते हैं क्यों आ रहा है। तो 48 इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले 0, ठीक है, फिर 10 × 5 0 + 10 × 5, तो पहले मल्टीप्लाई हुआ तो 10 × 5 50, ठीक है, +0 तो 50 - 2 48, ठीक है।